Hello, welcome to SN Chaudhary Physics classes for class 9th. Today I am going to discuss equations of motion. आज हम equations of motion के बारे में बताने जा रहे हैं. There are 4 equations of motion. 3 are in your syllabus and fourth is taught in class 11th. But today I am going to discuss all 4 equations at this place. देख लो यहाँ पर लिखना क्या क्या है. देखो देयर आर इंट्रोडक्शन में देयर आर 4 इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. दीज आर ये क्या है, कौन कौन से इक्वेशंस है. तो नंबर 1 v इक्वल टू u प्लस ए टी. नंबर 2 s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नंबर 3 v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. फोर्थ हमने ये 4th इक्वेशंस है जनरली क्लास 11th में रहते हैं, लेकिन 9th के बच्चे भी आराम से बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. इसलिए एस टीथ इक्वल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए. ये 4 इक्वेशंस है. इन चारों को हमें अलजेब्रा के मेथड से भी प्रूव करना है और ग्राफिकल मेथड से भी प्रूव करना है. इन चारों इक्वेशंस को आप नोट कर लो. Have you noted? देखो now I am going यहाँ पर हम लिख रहे हैं अलजेब्रिक इक्वेशन मोशंस. अलजेब्रिक methods used to derive equations of motion. अलजेब्रा के मेथड से इसको हम कैसे करेंगे. यहाँ पर सबसे पहले ये चारों इक्वेशन को आज हम अलजेब्रा के मेथड से कर देंगे. नेक्स्ट क्लास में हम आपको ग्राफिकल मेथड से कर देंगे. पहला यहाँ पर v इक्वल टू यू प्लस ए टी. ये पहला इक्वेशन है जिसको आपको ड्राइव करना है. पेपर में आपको जनरली कह देगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी निकालो, तो आराम से बच्चे निकाल देते हैं. लेकिन इसी को हम दूसरा नाम क्या जानते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. क्या नाम जानते हैं बेटा, वेलोसिटी टाइम रिलेशन. कभी कभी कहता है फाइंड वेलोसिटी टाइम रिलेशन, तो आपको ये देखना है. अब आपके इसको प्रूव कैसे करेंगे हम. लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी दिस इक्वल टू हमने u लिखा. फाइनल वेलोसिटी को हमने v लिखा. टाइम टेकन दिस इक्वल टू हमने t लिखा. एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन एक्सेलरेशन को हमने ये लिखा a. यहाँ तक देख के इसके बाद जनरली बाय डेफिनेशन कर देते हैं, लेकिन नहीं, आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का डेफिनेशन देना है. एक्सेलरेशन द rate of change of
velocity with respect to time is called acceleration। ये यहाँ एक्सेलरेशन का आपने डेफिनेशन दे दिया। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब आपको देख लो, इन टी सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास हो गया v माइनस यू। फाइनल वेलोसिटी v था, इनिशियल u था, कितना चेंज हुआ, v में से u को माइनस कर देंगे, जितना बच गया टाइम निकल गया। therefore in 1 second change in velocity equal to v minus u by t। देखो बेटा, 1 सेकेंड में जो कुछ भी होता है दैट इज नॉन एज रेट। therefore rate of change of velocity हमारा हो गया v माइनस यू अपॉन टी। हमने एक्सेलरेशन का क्या डेफिनेशन दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से हम क्या जानते हैं, a इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। ए इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी। अब इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये हमारे पास हो गया v माइनस यू इक्वल टू ए टी। यहाँ पर नीचे में 1 डाल के क्रॉस मल्टीप्लाई का हम निशान लगा देते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी को v इक्वल टू यू को उधर ले चलो, u प्लस ए टी। दिस इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हो गया। अब इस तरह से आप v इक्वल टू यू प्लस ए टी अलजेब्रिक मेथड से निकाल सकते हो। आया बात समझ में? अब ये आगे समझ में, तो नेक्स्ट इक्वेशन देखो, सेकेंड को हम लिखते हैं s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इसी को हम डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं। तो पेपर में जनरली कह देगा डिस्टेंस टाइम रिलेशन निकालो, ये भी कह सकते हो, या डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी इसको हम कहते हैं। इसमें भी देखो बेटा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी यू हमने लिया, फाइनल वेलोसिटी v लिया, टाइम टेकन t लिया, एक्सेलरेशन a लिखे। अब इसके बाद यहाँ से देखो, मोस्टली टीचर क्या करते हैं, कह देते हैं एवरेज वेलोसिटी लिख देते हैं, लेकिन आपको एवरेज वेलोसिटी निकाल के दिखाना है, तब आपको सही माना जाएगा। आए बात समझ में? तो इसमें देखते हो एक्सेलरेशन a है, तो देखो नाउ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर 1 सेकेंड के बाद कितना हो जाएगा, तो u तो आपका इनिशियल था, एक्सेलरेशन उसमें ऐड हो गया। शुरुआत से 1 सेकेंड के बाद इतना होगा, लास्ट में भी है, तो वेलोसिटी ऑफ बॉडी बिफोर 1 सेकेंड फ्रॉम एंड अंत से, अंत में इसका ये होता था उससे 1 सेकेंड पहले,
तो v माइनस ए। तो एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस ए प्लस v माइनस ए बाई 2। हमने यहाँ पर लिया एवरेज। अब इसमें से a और a कैंसिल हो गया, क्या मिल गया, u प्लस v बाई 2। ये बेटा मैंने 1 सेकंड के रेंज से हमने निकाल लिया एवरेज वेलोसिटी। अब इसी तरह से निकालो वेलोसिटी अगेन, फिर शुरू करो, अगेन वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आफ्टर 2 सेकंड फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से, u प्लस ए इक्वल टू u प्लस 2a। एक्सेलरेशन हर बार बढ़ता जाएगा, जैसे 5 का स्पीड रहता है तो 5 बढ़ते हैं। यहाँ a हमने लिया एक्सेलरेशन, a बढ़ता गया। शुरू में u था, 1 सेकंड के बाद फिर a ऐड हो गया, 2 सेकंड के बाद 1a और ऐड हो गया, तो हो गया u प्लस 2v। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी before 2 सेकंड फ्रॉम द एंड से पहले, 2 सेकंड पहले उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, तो 2a माइनस हो जाएगा। फाइनल में v था, 1 सेकंड पहले v माइनस ए, 1 सेकंड और पहले एक बार और a माइनस कर देंगे, तो इस तरह से हो गया ये। देयरफॉर एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू u प्लस 2a प्लस v माइनस 2a अपॉन 2। यहाँ से 2a कैंसिल हो गया, u प्लस v बाई 2। आ गए यहाँ तक समझ में। अब देखो यहाँ भी एवरेज यही निकला, यहाँ भी एवरेज यही निकला। इसका मतलब कभी भी हम शुरू से और लास्ट से लेंगे तो एवरेज हमारा एक जैसा ही निकलेगा। देखो इन दिस वे वी कैन शो दैट एवरेज वेलोसिटी throughout the motion is equal to u प्लस v बाई 2। इस तरह से हम 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद, 4 सेकंड लेंगे, हर समय एवरेज वेलोसिटी यही निकलेगा। नाउ डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू, डिस्टेंस को यहाँ पर हमने नहीं लिखे हैं, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। डिस्प्लेसमेंट को बेटा हम यहाँ पर एस, डिस्टेंस को चाहे एस से शो करते हैं, तो एस इक्वल टू यू प्लस वी बाई 2 इंटू टी, ये निकल गया हमारे पास। बट हम क्या जानते हैं, बट v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v की जगह पर ये हम पुट कर देंगे, v की जगह पर पुट कर दें u प्लस ए टी अपॉन 2 ब्रैकेट में ये आपके t, 2u प्लस ए टी ब्रैकेट में ये t अपॉन 2। अब आप t से मल्टीप्लाई किए, 2ut प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। इनको अलग कर दो बेटा, 2ut बाई 2 प्लस ए टी स्क्वायर बाई 2। देयरफॉर ये 2 कट गया, देयरफॉर s इक्वल टू, यहाँ ut बच गया, यहाँ हाफ साइड में कर दो ए टी स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड
इक्वेशन, ये हमारा सेकंड इक्वेशन कहलाता है। इस तरह से आपको निकालने के लिए दिया तो आपने निकाल के दिखा दिए। ये अलजेब्रिक मेथड से हो गए। आगे बात समझ में। अब थर्ड इक्वेशन देख लो। थर्ड इक्वेशन है हमारे पास वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। इसको हम डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन कहते हैं, या कभी कभी यहाँ पर डिस्टेंस भी लिखा रहेगा, डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। आगे समझ में आता। अब इसको, इसमें भी ये सब यही लिखना है। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी दिस फाइनल दिस। इसमें टाइम नहीं लिखना है, टाइम हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक्सेलरेशन ड्यूरिंग मोशन इक्वल टू ए। इधर इधर लिख लिए बेटे। देखो यहाँ पर हमने केवल ये लिखे हैं, इनिशियल वेलोसिटी u वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन को या डिस्टेंस वेलोसिटी रिलेशन। लेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी इक्वल टू u फाइनल v एक्सेलरेशन a डिस्टेंस s। आगे बात समझ में। अब यहाँ से देखो हम लिखते हैं क्या करना। वी हैव v इक्वल टू यू प्लस at। हम जानते हैं v इक्वल टू यू प्लस at। स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने स्क्वायर कर दिए। इधर हो गया v स्क्वायर, इधर हो गया u प्लस at का स्क्वायर। बेटा यहाँ पर दो टर्म है, इसलिए a प्लस बी होल स्क्वायर फार्मूला लग जाएगा। तो यूजिंग a प्लस बी होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस तरह से ये बन गया v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू यू इंटू at प्लस at का स्क्वायर। नेक्स्ट लाइन में v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u at प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर। अब देखो प्रूव करते समय हम फार्मूला में क्या देखते हैं, v स्क्वायर यू स्क्वायर। वी स्क्वायर यू स्क्वायर तो मिल गया, केवल इसमें चाहिए मुझे 2as। यहाँ a दिखते हैं तो हम यहाँ पर 2a कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट में वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लिए तो भीतर में बच गया यू टी। देख लो इसमें से 2a चला गया तो u और t बच गया, इसमें से a चला गया तो at स्क्वायर। यहाँ 2 था नहीं तो इसलिए 1/2 at स्क्वायर। बट यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर इक्वल टू हम क्या जानते हैं s, इसलिए हमारे पास ये बन गया वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। ये हमारा तीसरा इक्वेशन था, ये हमें इस तरह से निकल गए। आ गया समझ में। अब चौथा इक्वेशन होता बेटा, जैसे 5 सेकंड तक आप चले। अब हम कहते हैं फोर्थ में कितना गए थे, फोर्थ का ये डिस्टेंस हुआ, सेकंड में कितना गए थे ये डिस्टेंस। तो किसी स्पेसिफिक टाइम में आप डिस्टेंस पूछ रहे हो तो उसको कहते हैं एस्टेथ।
अब यहाँ पर देखो, लिख लिए यहाँ तक सारे, ओके। अब हमारा फोर्थ इक्वेशन है एस टीथ इक्वल टू यू प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए। अब ये इक्वेशन निकालना है मुझे, ये भी अलजेब्रिक मेथड से निकालना है। ये जैसे 5 सेकंड गए, उसमें से 4 सेकंड वाले को डिस्टेंस को माइनस कर दो तो वो निकल जाता है 5th सेकंड में डिस्टेंस वाला। तो यहाँ पर हम ये लिखते हैं जनरली, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टीथ सेकंड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन t माइनस 1 सेकंड। जैसे हमने कहा 5वें सेकंड में कितना गए, तो देख लो यहाँ पर 5 सेकंड का निकाल लिए, फिर उसमें से 4 सेकंड एक कम करके, तो हमने इसलिए t माइनस 1 लिखे हैं, एक कम करके, तो ये हो गया 5वें सेकंड का डिस्टेंस। तो इस तरह से आप ये लिख दिए। अब आपके देखो नेक्स्ट लाइन में डिस्टेंस ट्रेवल इन टीथ सेकंड को हम कहते हैं एस टीथ। इसको क्या कहते हैं बेटा, एस टीथ। और डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड अभी हम लोगों निकाले थे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पर एस टी लिख देते हैं माइनस एस टी माइनस 1, ये हमने लिख दिया। अब एस टी कितना हो गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस एस टी माइनस 1। तो टाइम को टी की जगह पर टी माइनस 1 पुट कर दो, तो ये हो गया आपके यू टी माइनस 1 यू टी की जगह पर, हाफ ए टी स्क्वायर की जगह पर टी माइनस 1 का स्क्वायर। ये आपके निकल गए। नेक्स्ट लाइन में देखो इसी तरह से एस टीथ इक्वल टू, अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, इसके पहले भीतर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यू से टी को किए तो यू टी माइनस यू से 1 को किए तो यू प्लस हाफ ए, और यहाँ का कौन सा फार्मूला लग गया, ए माइनस बी होल स्क्वायर। यहाँ पर आपके लग गए ए माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इस तरह से ये बन गया ए स्क्वायर दैट इज टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी इंटू 1, ये हमारे पास है। नेक्स्ट लाइन में यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस, यू ब्रैकेट में ही रहने दो, यू टी माइनस यू। अब इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये 1 हो गया, प्लस 1/2 इंटू ए, 1 का 1 ही रहेगा, और 2 से इसको करेंगे तो 2 और 2 कट जाएगा, तो बच गया आपके माइनस ए टी। आगे बैठे समझ में। नेक्स्ट लाइन में अब इसका ब्रैकेट ओपन कर दो, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर माइनस यू टी माइनस माइनस प्लस प्लस यू, और इसी से इसको के माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और माइनस हाफ ए और ये हो गया प्लस ए टी। ब्रैकेट हमने ओपन कर दिया,
इसमें हम देखते हैं क्या, देख लो हाफ ए टी स्क्वायर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। यू टी यहाँ प्लस है यहाँ माइनस, ये और ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास बच क्या गया, एस्टेट बचा हुआ क्या है, देख लो u माइनस 1/2 a प्लस ए टी। अब आप थोड़ा फार्मूला पर देखोगे, एस टी इक्वल टू यू तो निकल गया, अब ये चाहिए, ए बाहर है हमें दिख रहा है तो इसलिए हम वहाँ पर ए बाहर कर लेंगे। u माइनस ए को कॉमन ले लो तो 1/2 माइनस टी, माइनस बाहर के तो ये टी हो गया। अब आपके u माइनस ए, इसका एलसीएम 2 हो गया, 1 माइनस 2t, ये बन गए। अब इसमें से u माइनस ए, अब यहाँ से माइनस हम बाहर कर लेते हैं, -1 तो बच गया 2t माइनस 1/2, ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, तो आपके हो गया u प्लस 2t माइनस 1/2 इंटू ए, ये एस्टेट हो गए। दिस इज रिक्वायर्ड रिलेशन। इसी को कुछ बुकों में इसी को dn लिखते हैं, इन अदर बुक्स कुछ बुकों में ऐसे भी लिखते हैं dn इक्वल टू u प्लस 2n माइनस 1/2 इंटू ए, ऐसे भी लिखते हैं दूसरे बुकों में। तो आप ये दोनों सेम ही फार्मूला है, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो। इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ मोशन के चारों इक्वेशन निकाल लिया अलजेब्रिक मेथड से। वीडियो आपको फ़ायदेमंद लगे, अच्छे लगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो बेटा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जो भी वीडियो हम डालेंगे वो आपके पास अपने आप पहुंच जाएगा, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।